तो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। इससे पहले की वीडियोस में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये डिस्कस किया गया है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को भी सॉल्व किया गया है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 है, Enter the following transaction in the journal of Maruti Nandan Stores. 2017 जनवरी 10 purchase goods from Ghanshyam of the list price of rupees 50,000 at trade discount 15%. 13 तारीख को है return goods to Ghanshyam of the list price of rupees 2,000. 15 को है paid cash to Ghanshyam rupees 40,000 in full settlement of his account. ठीक है, नेक्स्ट है 20 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है 22 तारीख को रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 5,000। लास्ट है 25 तारीख को पेड कैश टू रघु रुपीज 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डालेंगे हम जनरल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये फॉर्मेट है जनरल का, वो हमने पहले से प्रिपेयर कर लिया है। अब देखते हैं इसमें 2017 डेट डालेंगे, ठीक है, और जनवरी 10। ठीक है, अब 10 जनवरी को क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम of the list price of rupees 50,000 at trade discount 15%। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको जो है शो नहीं करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कैश मेमो से या इनवॉइस बिल से डायरेक्टली क्या होता है, डिडक्टेड होता है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, कहीं पे भी कैश वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे दो मेन चीजें हैं। एक तो परचेजेस हो रही हैं, किससे हो रही है, घनश्याम से। घनश्याम हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा और गुड्स जब परचेज करते हो तो परचेजेस में जाती हैं। जब गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेजेस क्या है, खर्चा है। एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेजेस को हम डेबिट करेंगे। घनश्याम क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, चाहे वो पैसा हो, मनी हो या गुड्स हो, या कह सकते हैं जिससे बिजनेस रिसीव कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो आपका मनी हो। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी बिजनेस रिसीव कर रहा है किससे, घनश्याम से। क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये नरेशन लिखेंगे। ठीक, ये यहाँ पे। अब देखिए अमाउंट इसमें कैसे फिल करेंगे। अब इसका हम एक वर्किंग नोट आपको दिखा रहे हैं। वर्किंग नोट इस पेज पे करते हैं। तो वर्किंग नोट में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सबसे पहले घनश्याम का दिखाते हैं। ये वर्किंग नोट हो रहा है, वर्किंग नोट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गुड्स की जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है, 50,000, यानी ये कैश मेमो और इनवॉइस की प्राइस होगी। ठीक है, तो 50,000 है और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट प्राइस,
ये पहला आप वर्किंग नोट दिखा रहे हो, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है 50,000 का कितना निकालना है 15%। तो 15% किस पे दोगे 85,000 पे तो दोगे। तो 50,000 का 15% हम निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 7500। ठीक है, जब 50,000 में से 7500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42,500। यानी जो परचेजेस हुई हैं वो क्या कितने की हुई हैं आपकी 42,500 की, क्योंकि ये क्या है ट्रेड डिस्काउंट है, उसको शो नहीं करते हैं जनरल एंट्री में, उसको डायरेक्टली इनवॉइस से या बिल से काट देते हैं, ठीक है, डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट डालोगे वो कितना डालोगे 42,500। यहाँ पे आ जाएगा 42,500, 42,500। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है 13 तारीख को है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। अब घनश्याम को सामान वापस कर दिया, ठीक है, तो सामान जा रहा है, परचेज कर रहा तो खर्चा था, जब रिटर्न करोगे तो उतना पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या होगा इनकम हो गया। तो परचेज इज रिटर्न आपकी किस में जाएंगी क्रेडिट में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज रिटर्न को आप क्या करोगे, इनकम है ना, उतना पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे घनश्याम क्या है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम सामान वापस कर रहे हैं तो सामान किसको मिल रहा है घनश्याम, यानी कोई भी पर्सन जिसको बिजनेस कुछ दे रहा है, ठीक है, चाहे वो मनी हो चाहे वो गुड्स हो, तो उस पर्सन को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो घनश्याम को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो 13 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है आपका घनश्याम। डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, ये डालोगे। अब सुनो जरा, इसमें ये मेन पॉइंट है, जब आपकी 50,000 की गुड्स जब खरीदी तो 15% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 2,000 की जब लिस्ट प्राइस, यानी कि 50,000 में ये 2,000 वाली भी इंक्लूड होंगी, तो जब 50,000 की ट्रेड डिस्काउंट पे है तो 2,000 की भी तो ट्रेड डिस्काउंट पे ही होंगी ना, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके वैल्यू दिखाई है, तो जब रिटर्न करोगे तब भी तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट वाली वैल्यू दिखाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट आपको दिखा रहे हैं। देखो, जब 50,000 की गुड्स, एक और नोट है, जब 50,000 की जो गुड्स हैं आपकी, ये आपकी क्या थी लिस्ट प्राइस थी। ठीक है, जब 50,000 की गुड्स पे आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट आपका था 7500। तो जो आपने रिटर्न करी है कितने की है लिस्ट प्राइस की, तो लिस्ट प्राइस के ही कॉलम में डालोगे, ये 2,000 हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट इनका पता है नहीं पता है तो इसको x मान लोगे। अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 50,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7,500 इंटू 2,000 अपॉन 50,000। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी निकल के वो आ जाएगी, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 ये 15।
ठीक है, 15, 150, 150 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 300, 300। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, 300 आ गई जब। ठीक है, तो यानी कि 2000, वही सेम वर्किंग नोट होगा, लिस्ट प्राइस आपका होगा 2000, इसमें से डिडक्ट क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना, 300 रुपए, तो ये आ जाएगा 1700। जो माइनस की फिगर है वो ब्रैकेट में दिखाओगे, ब्रैकेट में ही दिखाया करो। ठीक है, तो 1700। तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट आएगा, जो परचेजेस रिटर्न, इतनी टोटल आपकी क्या होंगी, परचेजेस रिटर्न होंगी। ठीक है, तो यानी कि 1700 यहाँ पे आप दिखाओगे। ठीक है, 1700। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट वर्ड का मतलब है कि जितना बस पैसा दे दिया उतना वो लेके बैठ गए। अब इसके आगे फुल सेटलमेंट हो गया, आगे वो उससे रिलेटेड कोई भी पैसा मांगने नहीं आएंगे। मतलब 50,000 की जो परचेजेस करी है हमने उनको, जो कि लिस्ट प्राइस उसकी 42,500 थी, जिसमें से कुछ रिटर्न भी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो 40,000 लेके उन्होंने क्या कर लिया, फुल सेटलमेंट कर लिया। अब हमें उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड ना आए तब तक आप ये चीज नहीं अज्यूम करोगे। यहाँ क्वेश्चन में मेन दे रखा है कि फुल सेटलमेंट हो रखा है। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब आगे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन पैसा देना कितना है, अब ये देख लेते हैं। देखो, अब आपने पहला था लिस्ट प्राइस, आपने 50,000 का सामान खरीदा था, ट्रेड डिस्काउंट उनका 7500 था, तो 42,500 आपका क्या हो गया था, आपकी परचेजेस हो गई थी। लेकिन जब आपने सामान वापस किया, कितने का वापस किया था, 1700 का, तो उसका तो पैसा नहीं दोगे ना, तो वो भी डिडक्ट करोगे। तो माइनस करेंगे परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न माइनस करेंगे कितना, 1700। इसको भी ब्रैकेट में शो करोगे, यानी एक्चुअल ये आपकी परचेजेस आ जाएंगी, एक्चुअल परचेजेस आ जाएंगी आपकी। ठीक है, 42,500 में से 1700 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 40,800। ठीक है, यानी घनश्याम को आपको कितने रुपए देने थे, घनश्याम को देने थे, आपने दिए कितने, 40,000, और देने कितने थे, 40,800, और फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया है, मतलब कि वो आगे 800 रुपए मांगने नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वो 40,000 लेके शांत हो गया, अब आगे उससे रिलेटेड कोई भी पैसा हमसे डिमांड नहीं कर सकता। जब तक ये वर्ड ना आए तब तक ऐसा कुछ भी नहीं अज्यूम करोगे। इस वर्ड का क्वेश्चन में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। तो आपने पे कितना किया, अमाउंट माइनस करेंगे पे, अमाउंट पेड कितना आपने किया है घनश्याम को, घनश्याम को कितना पे किया है, 40,000, तो आप यहां पे दिखाओगे 40,000, तो 800 रुपए आपका क्या हो जाएगा, 800 रुपए, क्योंकि अब कभी भी नहीं देना है पैसा, तो ये किस में जाएगा, कैश डिस्काउंट में। और अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो ये कैश डिस्काउंट नहीं लिखते यहाँ पे, तो ये लिख देते कि इतना पैसा अभी भी देना बाकी है। लेकिन क्वेश्चन में लिख रखा है कि फुल सेटलमेंट है, इसीलिए आप 800 रुपए किस में दिखाओगे, कैश डिस्काउंट में। ठीक है, तो ये एक्चुअल परचेजेस आपकी इतनी हो गई 40,800, मतलब घनश्याम को आपको कितने देने थे, 40,800 रुपए, लेकिन वो 40,000 लेके फुल सेटलमेंट कर लिया उसने, तो 800 रुपए कैश डिस्काउंट में जाएगा। ठीक है, तो अब जब देखो, जब आप यहाँ पे अमाउंट पे कर रहे हो ना, परचेज किया है तो पे कर रहे हो, तो कैश आपके पास से जाएगा, कैश रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो कैश जा रहा है, ठीक है। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट 800 रुपए, आपको फायदा ही तो हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि फायदा हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो आप जो है 800 रुपए इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और घनश्याम को आपको कितने देने थे, 40,800 रुपए, ठीक। तो अब हम इसकी एंट्री देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है, 15 तारीख को हुआ है। तो सबसे पहले 15 तारीख यहां डेट डालेंगे। अब देखो घनश्याम को मिल रहा है ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो घनश्याम को रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो घनश्याम यहां पे डेबिट हो जाएगा, घनश्याम डेबिट टू कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे फिल करोगे, आपने पैसा कितना दिया, रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में घनश्याम को कितना देना था, 40,800, यहां 40,800 डाल दो, ठीक है। जिसमें से कैश आपने कितना पे किया है, पेड कैश टू घनश्याम 40,000, तो 40,000 यहां आ जाएगा, ठीक है। फुल सेटलमेंट वर्ड है, तो 800 किस में जाएगा, कैश डिस्काउंट में। ये 800 आपका कैश डिस्काउंट में आ गया, ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड टू घनश्याम, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब सेम वही वर्किंग नोट फिर से करेंगे। अब देखो गुड्स यहाँ पे परचेज कर रहे हो, परचेजेस एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, और रघु से कर रहे हो, ठीक है। तो रघु बिजनेस को दे रहा है या बिजनेस रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब देता है कोई भी पर्सन, तो उसको गिवर है और बिजनेस क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए उसको किस में डालोगे आप, क्रेडिट द गिवर में, ठीक है। तो यहां पे कितनी तारीख को है, 20 तारीख को हुआ है ट्रांजैक्शन। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु। अब फिर से वही बीइंग गुड्स परचेज, फिर से अब इसको वर्किंग नोट दिखाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है। अब अमाउंट इसका देख लेते हैं कैसे डालते हैं। ये पेज फिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 दिखाओगे, ठीक है। अब देखो लिस्ट प्राइस सबसे पहले लिखोगे, लिस्ट प्राइस गुड्स की कितनी थी, लिस्ट प्राइस थी 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखा 60,000, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो आप 60,000 का 10% निकालोगे, 10/100, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो यानी टोटल परचेजेस कितनी हुई आपकी 54,000, क्लियर है। अब ये 54,000 किस में आएगा, वो आप 54,000 अमाउंट यहां फिल करोगे, ठीक है। 54 एक्चुअल परचेजेस आपकी 54,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000, सेम वही चीज है, ठीक है। अब रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न है, तो इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। रघु को
रिटर्न कर रहे हो तो रघु गुड्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर का रूल लगेगा, यानी रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा। अब साथ ही जब 60,000 की गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में, क्योंकि साफ साफ मेंशन कर रखा है ये 5,000 क्या है, लिस्ट प्राइस है, यानी ये इसमें से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट नहीं हुआ है। तो 60,000 पे 10% हमें पता था, लेकिन हमें 5,000 का 10% नहीं पता है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे हम इसको दिखाते हैं। 50,000 की आपकी लिस्ट प्राइस सबसे पहले डालो, और ये ट्रेड डिस्काउंट। पचास हजार नहीं था, 60,000 था, सॉरी 60,000 लिस्ट प्राइस थी, ठीक है। इस पे ट्रेड डिस्काउंट जैसे सामने दिखाई दे रहा है 6,000 था। और ये जो गुड्स आप कितने की रिटर्न कर रहे हो ये भी देख लो, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000। तो 5,000 क्या है, लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस के सेक्शन में डालोगे। ये एक्स पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 60,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 5,000। तो x इज इक्वल टू 6,000 इंटू 5,000 डिवाइड 60,000। ये है 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, और ये 100 यानी 500, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए, ठीक है। तो यानी कि जो 60,000 जिनकी लिस्ट प्राइस होगी सेम वही होगा। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितनी थी, 60, लिस्ट प्राइस आपकी, सॉरी यहाँ पे कितने हजार की वापस कर रहे हो गुड्स, 5,000 की। तो 5,000 माइनस करोगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना निकल के आया, ट्रेड डिस्काउंट आपका 500 रुपए, तो ये आ गया 4500। तो ये टोटल क्या हो जाएंगी, परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, यानी इतना अमाउंट आप परचेजेस रिटर्न में डालोगे, 4500। तो अब हम इसमें करेंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छे से वर्किंग नोट समझ में आया होगा। सबसे पहले एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, तो 20 तारीख के बाद कब है, 22 तारीख को है, ये देख लीजिए 22 तारीख को है, ठीक है। तो रघु डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा, 4500, 4500, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इस पेज का टोटल यहीं पे कर लेते हैं, टोटल कैरिड फॉरवर्ड होगा, ठीक है। टोटल कैरिड फॉरवर्ड, पहला अमाउंट कितना था, 42,500, 42,500, इसमें प्लस करोगे 1,700, तो आ जाएगा 7 5 12 के 2, हाथ से लगाए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 44,200, फिर 40,800, 40,800, तो 8 2 10, 4 और 1 5, 85, 85 प्लस 54 करेंगे तो आ जाएगा 4 4 5 4 9, 9 8 5 13, 139,000। फिर इसमें 4500 ऐड करेंगे, 4500, 500, 9 4 13 के 3, हाथ से लगाए 3 और 1 4, 1,43500, 1,43500 ये टोटल आ गया, ठीक है। अब आगे करेंगे, आगे का एक ट्रांजैक्शन और रह गया है, वो इस पेज पे नहीं आएगा, तो अगले में करेंगे।
वही है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब टोटल आया था अभी अभी हम लोगों ने टोटल किया है 143,500, ये टोटल किया है। तो अब हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 143,500, 143,500। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेड कैश टू रघु, पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेम चीज है, फुल सेटलमेंट आ गया है वर्ड, मतलब बस इतने ही रुपए 49,000 रुपए लेके वो बैठ गए हैं, आगे उससे रिलेटेड कोई भी पैसा मांगने वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब ये वर्ड होगा फुल सेटलमेंट तभी ये ऐसी कैलकुलेशन करोगे, जब तक ये वर्ड नहीं मेंशन होगा तब तक ऐसा कोई भी एजम्पशन आप नहीं करोगे। फुल सेटलमेंट वर्ड दे रखा है, मतलब आगे इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी और लेन देन नहीं होगा, उतना ही पैसा लेके वो बैठ जाएंगे, आगे कोई भी पैसे डिमांड नहीं करेंगे। तो अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 60,000 की गुड्स थी, 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, 54,000। ठीक है, फिर इसके बाद 5,000 की गुड्स रिटर्न की, जो कि हमने कैलकुलेशन के बाद परचेज रिटर्न निकाली थी 4500। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न कितनी? 5,000, सॉरी 4500 थी। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल परचेजेस आ जाएंगी। ठीक है, 54 में से 45 माइनस करोगे तो आएगा 49500। ठीक है, ये एक्चुअल परचेजेस है, यानी रघु को आपको कितने रुपए देने हैं? रघु को कितने? 49,500, लेकिन वो कितने ले रहा है? केवल 49,000 उसने फुल सेटलमेंट कर दिया है, मतलब आगे 500 रुपए वो नहीं लेने आएगा कभी भी। तो 500 रुपए आपके किस में जाएंगे? कैश डिस्काउंट में। माइनस करेंगे अमाउंट पेड, कितना पे किया? 49,000, तो कैश डिस्काउंट आपका आ जाएगा 500 रुपए। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट में डालेंगे। अब रघु को कितने देने हैं? 49,500। अमाउंट आपने कितना पे किया है? 49,000 सॉरी, और 500 रुपए क्या है? कैश डिस्काउंट। तो रघु को रिसीव कितना होगा? 49,000, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इनकम है, तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 500 रुपए क्रेडिट होगा, और कैश आप पे कर रहे हो, तो पे जब करोगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कि रियल अकाउंट का रूल है वो लगेगा। तो पैसा जा रहा है, जब कैश पे कर रहे हो तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट करोगे कैश को। ठीक, तो इसकी एंट्री हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। तो ये कब है? 25 तारीख का है, तो यहाँ पे लिखोगे 25 तारीख। ठीक है, तो रघु रिसीव कर रहा है बिजनेस, डेबिट द रिसीवर, रघु डेबिट टू कैश जा रहा है, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। being amount paid to रघु। ठीक है यार, ठीक क्लियर है सभी को? अब इसमें अमाउंट फिल करोगे, कैश आप कितना एक्चुअल में पे कर रहे हो, या देख सकते हो यहाँ पे भी 49,500 देना है रघु को। ठीक है, और आपने एक्चुअल में कैश कितना पे किया? 49,000, और 500 रुपए का डिस्काउंट था, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे 143,500 प्लस करेंगे इसमें 49,500। ठीक है, 0 0 5 5 10,
3 और 1 4, 9 4 13, हाँ 8 9 1 193,000 193,000 ठीक है, सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक, तो ये था आपका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके साथ एक ये भी ट्रिक है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, जहां कैश आ रहा है वहीं डिस्काउंट आ रहा है। इधर एंट्री में भी देखिए, जहां कैश आया वहीं डिस्काउंट आया, मतलब कि जहां कैश होगा वहीं होगा डिस्काउंट। ठीक है, ये भी ट्रिक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।